सर्दियों का एक तोहफा है और उस तोहफे को और खूबसूरत बना देता है युवा कबड्डी एडिशन। मैच नंबर 18 टडोबा टाइगर्स उनके सामने पेरियर टीम अपने पिछले मुकाबले गंवा कर आ रही है, इसलिए कोशिश रहेगी तो अपने नाम करें और किसी तरह वो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना वो जुटाने की कोशिश करें। 10 में से 8 टीम्स आगे सर्वाइवल राउंड किया था। फिर टडोबा टाइगर्स एक्शन में होने वाली है पेरियर पैंथर्स उनके सामने। चोलाना वीरांस भी एक्शन में नजर आएगी। पंचाला प्राइड्स का आमना सामना करेगी विजयनगर वीर के सामने पलानी की टीम होगी। आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहने वाला है, तो चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते। टडोबा टाइगर्स का जो ये मुकाबला है उसके लिए एक मुकाबला अपने नाम करके छठे पायदान के ऊपर वो है। तो टडोबा टाइगर्स क्या उनको आज अपनी पहली जीत मिल पाएगी, विंटर एडिशन की पहली जीत मिल पाएगी? इसका इंतजार हमें भी है, आपको भी है, सभी को है। युवा कबड्डी सीरीज का विंटर ये एडिशन और इस समय हम राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम से मौजूद पौंडीचेरी का ये खूबसूरत सा शहर। कुछ ही समय में मुकाबले की शुरुआत होगी, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि टीम्स को मैट पे बुला लिया जाए। तो टीम्स को मैट पे बुलाने के लिए ओवर टू हर्षित। सो एक बड़ी जीत यहां से सुनिश्चित करना चाहेगी टडोबा टाइगर्स। वहीं पर पेरियार पैंथर्स जो हल्की पटरी से उतरी है फिर से पटरी पर आना चाहेगी। देखना होगा कि किसके पक्ष में मुकाबला जा सकता है, कौन सी टीम यहां से जीत सकती है, ये जानेंगे। और चलिए बुला लिया जाता है सबसे पहले दोनों ही टीमों को मैट पर। सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं उन टाइगर्स को जो तैयार है रोर करने के लिए। लेट्स इनवाइट टडोबा टाइगर्स। Panthers. टडोबा टाइगर्स दोनों ही टीम्स के पास अपने अपने एक्स फैक्टर से। टडोबा की बात की जाए तो उनके डिफेंडर्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन रेडर्स से वो दरकार उन बड़े खिलाड़ी को परफॉर्म करने में चलते नहीं, तो आपके लिए जीतना इतना आसान कभी भी रहता नहीं। वहीं पेरियर पैंथर्स ये टीम जो है हमेशा अपने फेयरनेस के लिए जानी जाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टडोबा टाइगर्स की। लक्ष्मण जो पिछले मुकाबले में बहुत ज्यादा चले नहीं थे, और आपको कवर की पोजीशन के ऊपर अमृत सिंह, उनके साथ अमन नजर आते हैं। राइट इन की पोजीशन के ऊपर अनिल कुमार। तो वहीं कप्तान इरफान जो है वो ऑलराउंडर की भूमिका पिछले मुकाबले में इन्होंने निभाई थी, लेकिन आज उम्मीद रहेगी पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकाले। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे जसबीर, राइट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर आपको राजन सिंह। वहीं सबस की यदि बात की जाए तो प्रवीण, प्रत्यक्ष, रिधम, साजिद अली और करुण, ये सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन मौका इनको तब मिलेगा जब इनको कोच साहब मौका देंगे। कमेंट्री बॉक्स में मेरा मौका है यहाँ पर स्वागत करने का राधिका का। स्वागत है राधिका। Good afternoon, Ayush, and good afternoon, everybody on Fan Code here. Yes, this is match number 18 of the winter edition, and this is the starting 7 of Periyar Panthers. In the center, you have Kunal Bhatti, and in the right cover and the left cover, it's Abhishek and Ankit there. And in the supporting Raiders position, it would be Rishabh Bhatti and Shubham Bidru. And in the corners, it is Ravi Bhatti and Krishan Nagar. These are the solid starting 7. There is a promising defender, but then they need to get back to winning ways, Ayush. बिल्कुल, वो जीत की दरकार रहती है। 2 मुकाबले गंवाए, 1 मुकाबला अपने नाम किया। वहीं टडोबा टाइगर्स उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दबाव रहेगा। उसका कारण ये है कि अभी तक एक भी मैच अपने ऊपर अपने नाम करने में सफलता मिली नहीं है। टॉस टडोबा टाइगर्स की किस्मत में चलिए कम से कम तो लिखा है उनके पक्ष में गया। राइट कॉर्नर का उन्होंने फैसला किया। पेरियर पैंथर्स की टीम की तरफ से हमें मुकाबले की पहली रेड जो है वो नजर आएगी। कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट रोल हर टीम के अंदर, चाहे खेम कोई भी हो राधिका, लेकिन कप्तान की सबसे अहम भूमिका रहती है, और अहम भूमिका होती है की भी। यदि बात की जाए लक्ष्मण की, तो खूबसूरत परफॉर्मेंस करते हुए ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए नजर आए थे, और जैसे स्लो मोशन के साथ ये रफ्तार लगा रहे ना, उस पेस के साथ में ये रेड लगाने के लिए जाने जाते हैं। मैचेस इन्होंने टीम के लिए रेड पॉइंट जो 18 अपनी टीम के लिए निकाले। रेड स्ट्राइक रेट वो सिर्फ 50.0 का है, लेकिन इनका जो कैडर है, जो स्तर है, वो बहुत ही अद्भुत है। Absolutely, to face up against him, yes, we need to look at who is the player for. For Periyar Panthers, it would be Kunal Bhatti, who's played about 3 matches, 26 rate points to him. Rate strike rate is 50% yet again. So he is a better side looking forward, but they have started off with a win for this edition, but then they have lost 2. So it's important for them to winning ways. And also Tadoba Tigers, they need to get at least 1 win to get that confidence going, Ayush.
टीम के कोच योगेश नागर पेरियर पैंथर्स की तरफ से पिछली बार थोड़े से हताश रहे थे, वो मुकाबला अचानक से गंवा दिया था उसके दरमियान। यार आप दूसरी बात करते हैं तडोबा टाइगर्स की टीम की बात करता था, और वो जद्दोजहद सुदेश साहब ने की जरूर है, लेकिन राणा साहब की अभी तक तो मैट के ऊपर चलती हुई नजर नहीं आई। उनको लगातार तो वो 3 मुकाबले तो चलिए, राणा साहब तैयार है, योगेश साहब तैयार है, लेकिन जो 7 को करने मैट के ऊपर जो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे उनको 18 के तौर पे ये मुकाबला खेला जाएगा। तडोबा टाइगर्स के सामने तैयार हो चुके हैं, तो समय हो चुका है उस उल्टी गिनती का। उस मैच नंबर 18 तडोबा टाइगर्स पेरियर पैंथर्स। पहली रेड कुणाल भाटी पेरियर पैंथर्स की तरफ से रेड करने की शुरुआत करेगी। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए राधिका। स्वागत राधिका। Thank you so much, Ayush. Yes, as Tadoba Tigers have won the toss, they have chosen to. वैसे बहक से गए थे, तो पिछली शाम इनकी गई कैसी है वो देखनी पड़ेगी। सवाल निशानियां सवाल जरूर रेस करेंगे, लेकिन 2 पॉइंट चले गए और तडोबा टाइगर्स ने अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कॉर्नर के जसबीर को भी गंवाया, और क्या उनके साथ में मौजूद वहां पर अनिल कुमार थे, ये एक सवाल था। 2 खिलाड़ियों को बहरहाल किसी भी तरह से मैच में बाहर जाना पड़ेगा। एक अच्छी शुरुआत वहां मिल चुकी है पेरियर पैंथर्स की टीम को। जरूर रेडर को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी नहीं थी, लेकिन किसी भी तरीके से खाता खुला है पेरियर पैंथर्स का। तडोबा टाइगर्स की तरफ से अगली रेड इरफान आए रेड करने के लिए राधिका। Yeah, Irfan, he just goes back with an empty raid. As you talk about, he's got 2 points in the first raid. I think, the quick foot raiders, what they do is they try to shuffle the defense. That's where the defense falters. And I think the in player who is in the left in position, he need to take control of the left corner. Periyar Panthers, jersey number 10 out. अनिल कुमार को यहाँ शिकार बनाया, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नजर जरूर आए। इनकी पोजीशन पे माफ कीजिएगा, खेलते हुए नजर आए थे। रनिंग एंड टच करने की कोशिश थी, 2 बार डीप जाने का प्रयास किया, लेकिन वो पीछे एंड लाइन भी तो है, उसको आप पार कर जाएंगे तो सेल्फ आउट को पिछले 3 मैचेस में हम देख रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स वहाँ ये खिलाड़ी अभी तक सक्सेसफुल रहा नहीं है राधिका। Yeah, he's kind of an all-rounder, but then depends. Now, it is just the second raid, but then this next raid would be a do-or-die raid for them. That's an extra pressure for them. Kunal Bhati, left raider yet again. Burden versus support have come, and as we said, this is the do-or-die raid because just before this one, 2 raids gone empty. Now he needs to perform, and this is a beautiful chain tackle coming in from the cover. The first defensive points on the Periyar Panthers. Point, Periyar Panthers. डिफेंस के अंदर भी अंक निकालने की शुरुआत कर ली। कवर की पोजीशन के ऊपर जो 2 खिलाड़ी रहते हैं जिन पे सबसे ज्यादा डिफेंस ने भी खाता खोला है। तडोबा, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था, चल नहीं रहे तडोबा टाइगर्स के, उनको चलना होगा। बहरहाल शुभम यहाँ रेड के ऊपर आए हैं, एक बार फिर वो प्रयास किया था, और एक बार फिर तडोबा टाइगर्स की तरफ से अंकित भाटी, क्या वहाँ खिलाड़ी थे, माफ कीजिएगा, Jersey number 8 out. Yeah, that was को आउट करार दे दिया। absolutely. The Raiders' footwork was so speed that he could not hold on to the thighs of the defender Raider. So this is Irfan Ahmed. I think they need to step up in the raiding because the Periyar Panthers would only go in when if it's required. Otherwise, they might hold on to the lead. And he looks for a dipkey. Nothing executed there. Again, a chain tackle coming in from the right cover. Raider out. Point, Periyar Panthers. आज अंकित भाटी कुछ अलग सोच के मैच के ऊपर उतरे हैं। जिस तरीके से झपट्टा मारे उन खिलाड़ी अभिषेक अजयपाल, वो भी उतनी ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। दोनों में से कौन सा खिलाड़ी पॉइंट निकाल रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपकी टीम के लिए आप कॉम्बिनेशन के साथ वो कवर्स की पोजीशन बड़ी खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं। चलो बताइएगा, सुपर टैकल की सिचुएशन है, क्या ये ऑल आउट हो सकता है? बिल्कुल हुआ है। 4.5 मिनट का खेल खेला गया और उसमें तडोबा टाइगर्स ऑल आउट हो गई। Yeah, in the initial 4.5 minutes, there was no raid point awarded for Tadoba Tigers, the Raiders, and except for 1 defensive point, nothing worked for them. And that's the first all-out point for Periyar Panthers. They are getting back into confidence there after the consecutive 2 losses here, Periyar Panthers. But then Tadoba Tigers need to regroup their strength here. Anil Kumar, the Raider,
I think the Raiders need to step up. And yet again a chain tackle, but this was again from the right corner. Ready out. Point. Periyar Panthers. पेरियर पैंथर्स की तरफ से अंकित भाटी, अभिषेक और वो जो एक बार अच्छे से देखेगा डुबकी लगाने की कोशिश थी, फ्रंट लॉक आया, निकली थी को हवा में उठा लिया जिससे कि मोमेंटम जो है पूरा का पूरा लगभग असंभव हो जाए। एक और अंक पेरियर पैंथर्स को, ये 11 होता है, एक तरफ सिर्फ एक है, दूसरी तरफ 11 पूरे नजर। 3 पॉइंट अभी तक इस मुकाबले में निकाल चुके हैं। अगली रेट पे आए हैं, कोशिश की राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को, लेकिन अभी तक सफलता मिली है। 12 पर पहुंच चुकी है पेरियर पैंथर्स। Absolutely, every single raid, either the defensive mistakes they are catching on or the raid is stepping in to perform their Ayush. So I think every single raider was successful and the defense is spot on here. Such a beautiful back hold coming in. Very, very strong one, Ayush. वो कहते हैं ना खरबूजे को, राधिका कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इतनी देर से जब अभिषेक प्रयास कर रहे थे, उनके साथ अंकित भाटी थे, तो यहाँ कृष्ण नागर ने कहा कि चलिए आपकी टीम का बेस्ट डिफेंडर मैं हूँ, पिछली बार वो खिताब मैंने अपने नाम किया है तो मुझे भी अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, भले रेडर कॉर्नर की तरफ क्यों ना आए, मैं तो रेडर की तरफ जा सकता हूँ। 13 के ऊपर पेरियर पैंथर्स, 1 के ऊपर टडोबा टाइगर्स। 12 अंकों का ये बड़ा सा फैसला है। सिर्फ 1 अंक टडोबा टाइगर्स को मिला, वो भी डिफेंस के अंदर। रेडर ने 1 भी अंक नहीं निकाल रखा। ऋषभ भाटी रेड के ऊपर आए, 5 के डिफेंस में। बोनस इनके लिए एक्टिवेट है नहीं। इरफान थोड़ा सा आराम जरूर फरमा रहे हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। Absolutely, the raiders need to step up, but otherwise, every third raid is a do or die raid. You can't escape from not getting those points. मुझे ये भी लगता है राधिका, सिर्फ डू और डाई से बचने के लिए नहीं, आपको पॉइंट्स तो निकालने पड़ेंगे ना, वरना वो 40 मिनट के बाद जब हम फुल टाइम स्कोर देखेंगे तो पेरियर पैंथर्स के आसपास भी नहीं आएगी टडोबा टाइगर्स की टीम, यदि इसी तरीके का खेल दिखाया तो। Absolutely, as we say, Kabaddi is more about the raiders. The defenders, win the tournaments and all, but then every single match is the raider, and this is that it's a 2-point raid for the raider. 2 point. Periyar The Panthers. dash came in while भाटी इरफान I को think a little late. Yeah. There was a running hand touch on the left corner, and the Even bit right center position came in, but that was too late, Ayush. सेंटर पोजीशन पे कप्तान इरफान खड़े थे, उनके अंदर वो डेस्परेशन आ चुका था। रेड करने गए थे, शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन पॉइंट्स उनको मिल नहीं रहे, तो उन्होंने चाहा कि चलिए यदि यहाँ से डिफेंस के अंदर पॉइंट निकाले जाएं, बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं। बहरहाल अगली रेड के ऊपर अमृत सिंह, 15-1 से पेरियर पैंथर्स की टीम मुकाबले को लीड कर रही है। तो सिर्फ 1 अंक टडोबा टाइगर्स खाता खोलना चाह रही है। इनफैक्ट खाता खुल चुका है, लेकिन खेले गए 8 मिनट का जो खेल था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से घटित हुआ नहीं। एक और एम्प्टी रेड है। डू और डाई के ऊपर मुझे नहीं लगता राधिका कि अभी खिलाना चाहिए टडोबा टाइगर्स। But they are forced to do so because they don't have any raiding options. Looks like, the Raiders are not confident just because the Periyar Panthers, the defense hasn't committed any error so far. This is a super tackle opportunity, but if they try and tackle this Panther here, Kunal Bhati, they might end up with getting 2 defensive points and a revival. But then the defense, except for 1 tackle point, nothing has come so far in the 10 minutes of the game. And yes, it's a super tackle here. Finally, the left corner performs with a beautiful thigh hold. Raider out. अमृत सिंह बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वो झांसे के अंदर लेके क्या रेडर को बॉल, और उस टैकल के ऊपर जो खूबसूरती से होल्ड दिखाया था बहुत ज्यादा मजबूत था। यहाँ पर के ऊपर प्रयास किया, उसके बाद एंकल पे जब झपट्टा मारा तो होल्ड ऑन करके रखा, नहीं साथ मिला था अमन का, और उसके साथ के चलते 2 अंक टडोबा टाइगर्स को। लेकिन चलिए टडोबा टाइगर्स की तरफ से राजन सिंह को यहाँ पर कार्ड दिखा दिया गया है। टडोबा टाइगर्स को एक ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो राधिका 3 अंक जो आए हैं, तीनों के तीनों अंक डिफेंस में आए हैं टडोबा टाइगर्स की तरफ से। And that too from the same defender. वो यार अनिल रेडर यार सामने करिए खेल में लो, आपके चेन में लो। हाँ जी हाँ जी। टडोबा टाइगर्स की तरफ से वो टाइम आउट की मांग की गई थी और आवश्यकता भी थी। डू और डाई की सिचुएशन है। अनिल कुमार रेड के ऊपर डिफेंस में 6 खिलाड़ी है,
आप हाउस पैक कह लीजिए। उसका कारण ये है कि बोनस उनके लिए एक्टिवेट है, बोनस चुराने की कोशिश, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका जो पाँव है वो पार गया राधिका। Yeah, and it doesn't go either. There was a strong anti-hold from the left corner. Everyone performing in the Periyar Panthers defense. Be it the left cover, the right cover, right corner, left corner, everybody contributes there. And that's a beautiful synchronization of the defense. The left cover pounces, the right cover supports. Again, a super tackle opportunity, but then this time the Periyar Panthers are smart enough. Krishan Nagar here. He just comes back, clears the block line, which is a legal attempt for a raider to do so within those 30 seconds. He does it and goes back empty-handed. And I think this is the first empty raid for Periyar Panthers, Ayush. और उसका कारण ये था कि डिफेंडर को रेड करने के लिए भेजा गया। यदि कोई रेडर होता तो मुझे लगता है कि पॉइंट से चूकता नहीं। सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है पेरियर पैंथर्स के खेमे में। क्या सोच रखती है राधिका? ऋषभ भाटी को बाहर भेजा, कृष्ण मावी को अंदर लाए हैं। 44 out, 9 in, Tadoba Tigers. दोनों टीम्स ने अपनी अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन किया है। तडोबा टाइगर्स का सब्स्टिट्यूशन मुझे समझ आ रहा है राधिका, लेकिन पेरियर पैंथर्स की क्या स्ट्रैटेजी रही होगी उस सब्स्टिट्यूशन के चलते। यहाँ पर आगे से फिर ब्लॉक करने की कोशिश है पेरियर पैंथर्स के। कृष्ण नागर ने इस बार फ्रंट ब्लॉक करके शिकार बनाया अपना तीसरा टैकल पॉइंट इस मुकाबले। And though they have trying the bench strength, that's a beautiful frontal block. He wanted to go for the back hold, but then the raider went little deep. So that's the reason he had to go for a block there. And this is yet again a super tackle opportunity. But then Kunal Bhatti, he will not step deep in unless it's a do or die raid, Ayush. डिफेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खिलाड़ी डिफेंस रनिंग टच करने की कोशिश की वहां पर अमन को, अभी भी अमन का पीछा छोड़ा नहीं है। और दूसरी तरफ जो खिलाड़ी है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार चकमा देने के प्रयास रहे। अमन से पार पा लिया, वो बाहर चले गए और अब रेड करने के लिए राजन सिंह के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ नजर आएगा नहीं। डिफेंडर है, 1 पॉइंट टैकल करते हुए इन्होंने निकाला है। रेड करते हुए अभी तक इनके नाम कोई अंक है नहीं। 7 के डिफेंस में घूमे, सिर्फ चेक करके वापस आएंगे और सुपर टैकल पे निर्भर रहेंगे। And yes, it's a super tackle opportunity, but they have missed it all. And this is the second all-out points, a big man of 12.5 minutes, Ayush. When he goes deep in, touches the left corner and escapes, inside, and he touches the other defender too. So that's a good one coming in from the Periyar Panthers after the consecutive 2 losses. That's the confidence they have put out here. और कृष्ण मावी जिनको सब्स्टिट्यूट करके लाया गया है मैच के अंदर, उन्हें डू और डाई की सिचुएशन में भेजा गया था और उस सिचुएशन में उन्होंने काम तमाम किया। सबसे पहले वो टच किया राजन को, उसके बाद में अमन को शिकार बनाकर वापस आए। दूसरा ऑल आउट हमें देखने को मिला टडोबा टाइगर्स का। सिर्फ 12.5 मिनट का खेल खेला गया था जब वो दूसरा ऑल आउट देखा गया, तो एवरेज देखेंगे तो 6.25 मिनट के ऊपर आउट हो रही है राधिका ये टीम। Absolutely, they do not perform. Where can you get those wins from? I think Tadoba Tigers are on serious pressure here. A lot of substitutions happening, but let's see who will let that first rate point in here. But then this is yet again a defensive opportunity. 7 members in. After all out, you get the opportunity to get your squad back in. All out. And this is a bonus attempt. Bonus point, Periyar Panthers. कृष्ण तीसरा पॉइंट बोनस के रूप में अपना चुराते हुए। डू और डाई की सिचुएशन टडोबा टाइगर्स की तरफ से प्रवीण को पॉइंट निकालने होंगे। यहाँ आपको स्टैट्स देखने की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि एक भी पॉइंट निकला नहीं था रेडिंग के अंदर। चलिए यहाँ खाता खुला है, कृष्ण नागर को टच करके मारा है। थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दिखाया कृष्ण नागर ने, ऐसी आवश्यकता यहाँ पर थी नहीं। इतने ज्यादा एडवांस टैकल की कोशिश, वो भी डू और डाई की सिचुएशन में। रेडर के ऊपर दबाव होता है, डिफेंडर के ऊपर नहीं। इतना तजुर्बेदार डिफेंडर ये चीज कैसे भूल सकता है? I think every single time Krishan Nagar is going for similar tackles like frontal block or the back holds. So the raider was smart enough to anticipate those kills and tries to escape. That's a good jump coming in. So first straight point for Tadoba Tigers, but then they need to pick it up, and this is way too advanced. Tall raiders. The distance between the box line to the midline is 3.75 meters. You just try to tackle the defender. Just one single leap is enough to reach the midline, and you can't blame the other defenders too.
प्रवीण कुमार वो रेडर है, उनको डिफेंस करना इतना अच्छा, फिर आप वो मिला मौका जड़ा चौका वाली स्ट्रैटेजीज कर रहे थे। रवि का यहाँ पर एंकल होल्ड है के अंदर का पीछे हटती है पेरियर पैंथर्स की टीम। अंकित, अभिषेक, उन दोनों में भी इनिशिएशन रवि का, वो भी अब एक्शन के अंदर आते हुए, और उसके बाद अभिषेक और अंकित वो पीछे रहते नहीं है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ राधिका कि कब वो टाइम आउट का समय आए, फिर योगेश साहब की हमें वाणी सुनने को मिले, वो आके पूछेंगे कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट, बस आई एम वेटिंग फॉर दैट। And I think there's a raider out there. Yes. I think this is the time the defense have come to support for each other. So that's the reason the raider is out. But will they review it? Let's see. You know, there was a frontal. I think the raider is out. In the first attempt, it looks like the raider is out. Ayush. Let's see what. But it's time for the Radhika review system. Periyar Panthers challenging Odessa 2 points. Our decision, raider out. Please review. Now, Periyar Panthers asking for their first review here. They wanted 2 raid points and the raider was safe. But then the referee's decision was, the raider out. Here it looks the complete body of the raider is off the court, and after which he has reached the midline, Ayush. So, I think they were too confident, or there was no anti-cross as well. So, I think they might lose the review, Ayush. चलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, एक हाफ में एक अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। पेरियर पैंथर्स की टीम ऑलरेडी 20 पॉइंट से आगे चल रही है। Tadoba Tigers. Periyar Panthers. और जैसा कि राज समझाया था कि जब किसी भी खिलाड़ी की बॉडी बतौर रेडर जब वो रेड करने के लिए जाते हैं, उस लॉबी से बाहर चली जाती है, बाहर से हाथ जब होता है, और वही ऑफिशियल्स का निर्णय भी रहा। टडोबा टाइगर्स को 1 अंक मिलता हुआ 5 पर वो पहुंच चुकी है। And except for 1 raid point, I think this would be the second one. Yeah, this is a angle that was not strong enough from Ravi Tadoba there. Tigers. Jersey number 44 out. Quick jerk from the raider, that was good enough. Raid. वो मल्टीपल जर्क्स देने की कोशिश थी और रवि भाटी को शिकार बनाते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल दिया। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत खूबसूरत प्रयास करते हुए हमें नजर आए हैं यहाँ पर टडोबा टाइगर्स की तरफ से पिछली रेड के अंदर, बट वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। 6-24 बहुत बड़ा फासला है, लगभग 4 मिनट से कम का खेल पहले हाफ में खेला जाना बाकी है। कुणाल भाटी रेड के ऊपर आए, 7 पॉइंट निकाल चुके हैं, ये 8वां है, और 8वें पॉइंट के लिए इन्होंने जर्सी नंबर 8 को टच करके बाहर करा। इससे अच्छा वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा नहीं। राजन सिंह बाहर जाएंगे। Absolutely, what was he thinking about? If it was a back hold, the follow through action should be take the raider onto you, take the force of the raider onto you, only then you will be successful. You can't fall front onto the midline to get the back hold right. कुछ तो उनके जहन में चल रहा था और जो उनको भुगतना पड़ा। अब पिछली 2-3 रेड से हमें लगा जरूर कि बैक करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक और अंकित। ये डबल ए जो है आसानी से पॉइंट ले जाने देते नहीं। योगेश साहब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, वो खड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपनी टीम छोड़ दी और छोड़े भी क्यों ना। वो कोच जिसकी टीम लगातार पॉइंट ला रही है, जिसकी टीम लगातार उस लीड के अंदर बड़ा इजाफा कर रही है, उसके चेहरे पे खुशी क्यों ना हो। I think the coach need to, let them know how confident they should be on the mat there, especially with the, they need to understand where are of the Periyar Panthers, the defense, and where they can clinch those points. But then everybody in Periyar Panthers defense, especially the right cover and the left cover, they are spot on. And except for one failed tackle, they didn't go wrong much. और वो कोच साहब जो है उन्होंने कुछ कहा जरूर है, लेकिन टडोबा टाइगर्स के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा लेट हो गया। कृष्ण मावी वो अगली टीम की तरफ से रेड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन होके आए थे, लगातार रेड लगाई थी, यहाँ पर डैश करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन उस प्रयास को निश्चित तौर पर रेफरी ने नकारा है और मावी साहब को एक और मिलेगा। पेरियर पैंथर्स 27 के ऊपर चली जाएगी। 11 अंकों का ये पास किस तरीके से कंप्लीट करेगी टडोबा टाइगर्स की टीम, ये एक बड़ा सवाल होता हुआ नजर है पैंथर्स का।
खेमा खुशी मनो टडोबा टाइगर्स की तरफ से जसबीर सिंह अब बाहर बैठेंगे। Yeah, and this is Lakshman for us. But then the defense is not even giving a single point there. You know, they are too strong out there. And this is the first multiple points. This is the first multiple points awarded in a raid department for Tadoba Tigers. That means there will be 2 revivals for the Tadoba team. Tigers. Jersey number 3 and 30 now. 2 अंक दे दिए गए। पेरियर पैंथर्स की तरफ से कृष्ण को शिकार बनाया, अभिषेक को शिकार बनाया। अब मुझे लगता है राधिका ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है टडोबा टाइगर्स के लिए, बिकॉज जो सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले डिफेंडर्स हैं, चाहे आप कृष्ण की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए अभिषेक की, वो दोनों अब बाहर हैं। लेकिन फिर रिव्यू की मांग कर ली गई है। TV umpire. Tadoba Tiger challenge is bonus plus 3 points. Our decision only 2 points. Please review. Now, just less than 3 minutes match remaining. So even Tadoba Tigers would like to take a review. They claim Tadoba for Tigers 4 challenge points, is which is 1 bonus plus bonus 3 and points. 3 touch points. Our decision So let's see what it only is. 2 points. There was no bonus attempt there. There was a contact of the raider and the defender before he reaches the bonus line. So there should be 3 touch points, but not the bonus there. The corner and the right cover are definitely in contact, but the center man, was he there? You know, if this works, I think Tadoba Tigers would get their first super raid, and that would build some confidence in them, Ayush. समय जरूर लिया जा रहा है, लेकिन देखना ये कि निर्णय क्या होता है। 11 अंकों की लीड पेरियर पैंथर्स के पक्ष में है। कुणाल भाटी, अद्भुत दिन रहा है आज के इस मुकाबले में। अब तक 8 पॉइंट निकालने में इस खिलाड़ी को सफलता मिली है। टडोबा टाइगर्स की टीम की तरफ से यदि बात की जाए तो अमृत सिंह डिफेंस में 2 अंक निकाले, जसबीर ने 1 अंक डिफेंस में निकाला है, राजन सिंह को 1 अंक मिला है, और रेड करते हुए जो उनका सब्स्टिट्यूटेड रेडर आए थे प्रवीण कुमार, सिर्फ वही है जो उन अंक के अंदर आपको नजर आएंगे। 2 पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाले। Review unsuccessful. Only 2 points. Tadoba Tigers. Tadoba Tigers. Your review Yeah, is there over. was No more no review. touch except for the left corner and the right cover. I think number 14, Ankit. I don't know if there was a toe touch there, but yeah, as per the free, you know, there was no touch, so there was only 2 points there. Both the teams lose their review, and look at this, you know, multiple Bonus plus points 1 awarded. point. Periyar Panthers. Jersey number 4 out. टडोबा टाइगर्स को एक और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमन को टो टच किया गया, बहुत स्विफ्टली वो टच करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाद वो जो ब्लॉक करने की कोशिश आई वो नाकामयाबी मिली। कृष्ण मावी से 4 पॉइंट निकालने में कामयाब है। लक्ष्मण बहुत लंबी पे देख रहे हैं टडोबा टाइगर्स के लक्ष्मण को। एम्प्टी रेट से संतुष्ट वो भी रहेंगे राधिका। Absolutely, but then I think the time is running out for them. They need to pick up the pace, otherwise they would be, you know, far behind any team there. Krishan Mavi here, and you know, look at the body language of the defense. They are not confident point. there. You know, you want to Periyar hold Panthers. the Jersey radar, number 8 out. but you want to hold the hands. You know, block it with your shoulders there. You know, nice outward turn from the radar. Red. राजन सिंह बहुत साधारण परफॉर्मेंस आज के इस मुकाबले में दिखाई है। 1 अंक डिफेंस में लाए जरूर थे, लेकिन 3 अंक उन्होंने डिफेंस में गंवा दिए हैं। पेरियर पैंथर्स के नाम करती है, और टीम का जो पहाड़ा है वो 10 बार पड़ चुकी है। पेरियर पैंथर्स की टीम, शायद उसके अंदर एक और का इजाफा हो सकता है। क्या ये पार जाएंगे? बिल्कुल गए हैं। मल्टी पॉइंटर रेड लगाई है। सुपर रेड में शायद एक शिकार कम पड़ गया, लेकिन 2 अंक से संतुष्ट जरूर होगी टडोबा टाइगर्स की टीम। 2 points. Yeah, Tadoba finally, in the Tigers. last few minutes, Jersey number they 14 started and to 13 pick up now. those multiple points. And tie hold, that was strong enough, provided the support would have come little early. But then Half time. he Change the runs ball. away with those 2 points. So that's a good for Tadoba Tigers here with multiple points, and they get with a double-digit score here finally. और उसी के साथ पहला जो हाफ है, यानी पहले हाफ की समाप्ति के बाद यदि स्कोर की बात करें तो टडोबा टाइगर्स 10 के ऊपर है, पेरियर पैंथर्स की टीम 30 के ऊपर। रेड पॉइंट क्या था पेरियर पैंथर्स।
में भी वो भी पेरियर पैंथर्स के पक्ष में जाएगा 2 बार, क्योंकि टडोबा टाइगर्स को ऑल आउट किया है पेरियर पैंथर्स की टीम को 4 अंक एक्स्ट्रा का जो पॉइंट है वो भी पेरियर पैंथर्स की तरफ गया। अभी तक जो कुछ भी मुकाबला नहीं हुआ सब कुछ पेरियर पैंथर्स की तरफ जाता हुआ, लेकिन टडोबा टाइगर्स की टीम वापसी की दरकार है, अपनी पहली जीत की दरकार है उसको कंडीशन में। क्या कुछ होता है आने वाले 20 मिनट में वो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, बने रहिए फैन। स्वागत है आप सभी का मैच नंबर 18 टडोबा टाइगर्स के सामने पेरियर पैंथर्स की ये टीम है और पेरियर पैंथर्स की टीम के पक्ष में ये मुकाबला अभी तक का जाता हुआ पहले हाफ के अंदर बहुत बड़ी लीड बनाई थी। वहीं बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी की तो कुणाल भाटी, इसकी जितनी तारीफ आप करें उतनी कम है। 9 रेड इन्होंने लगाई है, 8 रेड पॉइंट इन्होंने अपने उन रेड के अंदर निकालने में कामयाबी निकाली थी। जिस खिलाड़ी ने इनको रोकने की कोशिश की उनको ही अपने साथ में बाहर लेकर आ गए, मैच की राह दिखाते हुए लगातार नजर आए। बैक होल बहुत ज्यादा एडवांस राजन ने करने की कोशिश की, कामयाबी उन्होंने दिखना जरूर है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही निकलेगा कि क्या टडोबा टाइगर्स की टीम इस 20 मिनट के अंदर कुछ फेरबदल कर सकती है। और इस दास्तान को बहुत अच्छे से बयान करने के लिए हमारे पास एक तजुर्बेदार कमेंटेटर स्वागत वादिका एक बार फिर से इस सेकंड हाफ में। Thank you so much. And this is Lakshman Shankar Lal here. I think this is a very first touch point, you know. They have catched upon the defensive errors of Periyar Panthers so far, but this is the very first time I think one of the Raiders got deep in to get that touch point. So I think this was a good one. This was a good one to start off. लक्ष्मण को बहुत ज्यादा रेड करने के लिए भेजा क्यों नहीं गया? ये सबसे इम्पोर्टेंट रेडर है टडोबा टाइगर्स की तरफ से, विशेषकर जब हाउस पैक जो हेमा होता निकाल के लिए जाने जाते हैं। अभी आज के दिन सब्स्टिट्यूशन यदि कोई बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया गया है तो इस खिलाड़ी के द्वारा सब्स्टिट्यूट होकर आए और 7 पॉइंट अपनी टीम की तरफ से निकाल लिया। कुणाल भाटी के बाद कुणाल ने 8 पॉइंट निकाले, राधिका 7 पॉइंट थे कृष्ण मावी के, और वहीं लक्ष्मण के अभी जद्दोजहद के अंदर जुड़ जरूर चुके हैं और कोशिश रहेगी उनकी मल्टी पॉइंट की, लेकिन यहाँ रवि को शिकार बनाया और अपना सेकंड हाफ के अंदर दूसरा पॉइंट नाम करते हुए लक्ष्मण। Brilliant dupki there, 1-on-1. So he escapes from Ravi Bhati. So I think consecutive points for Lakshman there. So it's Kunal Bhati here who is the best raider so far for Periyar Panthers. Got the momentum going for the team, but then the defense should not falter here. I think it's the best time. Wow! Brilliant work, Ayush. You know, he came in so forcefully. It was too good. You know, he taken the contact the mat, pushing the lower body of the court. Good technique used there. ये क्या हुआ यहाँ पे? रिदम शर्मा को मुझे लगता है कि एज के कुछ स्पीयर दिखा दिए गए थे और वो स्पीयर उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है। कुणाल भाटी को कोई आइडिया नहीं रहा किस पेस के साथ, किस मोमेंटम के साथ उनको बाहर फेंका गया है। And as you say, Ayush, this is the right time for Tadoba Tigers to inflict that first all-out points for them and get back that confidence. So I think this is the right strategy. He's pushing both the defenders to one side of the court. I think this is where he need to attack either one of them rather than they're getting separated. Yes, that's the one. So that is Rajan Singh who is doing good in defense and raiding. So I think jersey number 55 going from here, they should not falter in the defense.
Wait, wait. समय देखिए क्या खूबसूरत चीज होती है। कुछ समय ऐसा था जब टडोबा टाइगर्स के रेडर उनके लिए पॉइंट लेकर नहीं आ रहे थे, अब उनका डिफेंडर भी उनके लिए पॉइंट लेकर आ चुका है। 14 के ऊपर पहुंच चुकी है टडोबा टाइगर्स। पेरियर पैंथर्स ऑल आउट के बहुत ज्यादा करीब। कृष्ण मावी के ऊपर वो हल्का सा दबाव जरूर रहेगा, कमबैक कराने की कोशिश करनी होगी। 7 पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बोनस आपको सिर्फ एक अंक देगा, लेकिन टच पॉइंट आपको निश्चित तौर पे रिवाइवल देंगे, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है पेरियर पैंथर्स की टीम। और उससे बचने के लिए टडोबा टाइगर्स का जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव होगा। चेन को तोड़ा था टडोबा Bonus टाइगर्स point. की तरफ से। इस बार ये Periyar अपना Panthers. प्रयास Periyar निदम Panthers शर्मा का all out. फिर आया। 1+2, ये 3 point. झपट्टा Tadoba उनकी टीम Tigers. के लिए 3 अंक लाया। पेरियर All in. पैंथर्स Periyar पहली बार Panthers. ऑल आउट इस मुकाबले में। I think the second half was too good for them. That's a beautiful double thigh hold, and the defense just waited for the right opportunity, Ayush. I think this kind of understanding is much required. पहले all in You know, all. this is the fourth match they are playing for this winter Substitution. edition. Periyar Panther. Sorry. All the three, Turn, but then the turn, second half they have 55 started off out. quite well. The Turning. Raider and the Periyar defense Panthers. everything performed there. Red. एक और रेडर को एट शुभम पेरियर पैंथर्स के लिए अब सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आचमल, जिन्होंने सेकंड हाफ के अंदर वो आराम से बचा था के खेमे में। Red से इस तरह की रेड है। 1 यदि आप point. थोड़ा सा Tadoba ऑफेंसिव होंगे Tigers. तो ये Jersey number 44 out. आपको खाएंगे। Absolutely. Look at the confidence of the young Raider. He gives that thigh fight to him, challenges the defender. So that's a lovely understanding of the skills of the defender and how to escape from there. And this is Kunal Bhatti, who is the lead scorer for them. But then the defense, he's gone back with the bonus. यहाँ एक अलग कंपटीशन चल रहा है कुणाल भाटी और उनके साथी खिलाड़ी कृष्ण मावी के बीच। दोनों 8-8 के ऊपर मौजूद है, और यदि टीम के अंदर हेल्दी कंपटीशन हो तो आप ओपन एंड को एक बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। टडोबा टाइगर्स उस कंपटीशन के अंदर बने रहने की कोशिश कर रही है। सेकंड हाफ का जो 5 मिनट का खेल खेला गया है उसके अंदर टडोबा टाइगर्स ने बड़ी आसानी के साथ 8 पॉइंट निकाल दिए। 5 मिनट में 8 पॉइंट। वहीं पेरियर पैंथर्स ने इन 5 मिनट में सिर्फ 1 पॉइंट अपने नाम किया। Absolutely. It's a good start for the second half of the second half for Tadoba Tigers here. Rajan Singh went back empty-handed, Also time and this is a timeout call. Please. I think there is a small injury Periyar concern Panther. there. During the match, disturb the Was game. that a warning? Coaching. Yeah. I mean, either the coach or the captain or anybody, they need to maintain the decorum of the sport. They can't Red Periyar prompt Panther. while the players are still playing there. और क्योंकि वो हल्की सी चोट का जो दृश्य हमें देखने को मिला, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूईएम की जो फिजियो पार्टनर है हमारी, वो पूरी तरीके से तैयार रहती है, जिस तरीके से कुणाल भाटी तैयार रहते हैं रेड लगाने के लिए। तो 6 खिलाड़ी जो है वो एक्टिव है, 1 खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है। टोटल 7 के इस डिफेंस के अंदर डुबकी, एक और डुब है अपनी टीम के लिए। 2 अंक निकाल के दे जाएंगे। 2 point. भाटी Periyar Panthers. राधिका। Jersey number 44 and 4 Yes, out. I think these are the first points, touch points, especially after the first half. You know, yeah, that's a beautiful dubki. The chain you should anticipate, how the Raider escapes. If he's good at those dubkis, come with a lower chain. And this is Praveen Kumar Faras, who's come as a substitute, and he's got the momentum going for the team. बार बनाना चाह रहे थे, अपने पाँव को जो है वो वाइडली फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बैक किक लगाने की कोशिश करे, बस वाइल्ड थ्रो ऑफ द लेग। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट नाउ कुणाल भाटी बैक इनटू द नेक्स्ट रेड। पिछले रेड के ऊपर 2 पॉइंट निकाले, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा। ये जो 5 खिलाड़ी मैट पे नजर आ रहे हैं, इनके 2 साथी बाहर बैठे हैं, तो उसका कारण कुणाल भाटी ही है। इन 5 के ऊपर भी वो हल्का सा दबाव जरूर रहना चाहिए। और 360 डिग्री घूमे जरूर, तो की कोशिश नहीं बहुत ज्यादा। और फ्रंट लाइन हिट कर नहीं रहा। रनिंग टच करते हुए अपनी टीम के क्या 2 पॉइंट को क्लेम कर रहे हैं। टडोबा टाइगर्स की तरफ से और पिच किया, और लक्ष्मण को भी शायद बाहर जाना पड़ेगा। Periyar Panther, jersey number 6 and 3 out. I mean, look at that, 2 touch points in 1 raid. Red. And is this a do or die raid? And this is Rajan Singh comes and he runs away with the point. No, the defense was good enough to get back with a collective effort.
The Red out. handhold was a Point. little late, Periyar Panthers. but then the left cover came in so swiftly, and the follow-through action was too good there. Yeah, you need to pull back the Raider Periyar back Panthers to की team. the end line. पेरियर पैंथर्स की टीम ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि क्यों उन्होंने पहले हाफ में वो दबदबा बनाया था। बैक किक आई है, क्रिश्चियन मावी की आई है, संपर्क अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। सुपर टैकल की सिचुएशन है, इमोशंस पे बह गए, ईगो पे ले लिया कि क्रिश्चियन मावी के साथ पर वो बैक किक लगाया कैसे, लेकिन उसी के चलते अब बाहर जाना पड़ेगा। प्रवीण जो रीडर है, उन्होंने जज्बात थोड़े से ज्यादा दिखा दिए और जज्बातों की जगह मैच के ऊपर कभी भी रहती नहीं है। Kunal Bhatia has already completed his Super 10, and look at the confidence, and this is third all-out points for Periyar Panthers here. 3 points. Now, the Periyar Panthers. initial 5 minutes, Tadoba Tigers, they did try to hold on to the mat. They got the better of Periyar Panthers, but then after which multiple points coming in from the Raiders, I think they have faltered yet again. आसमान से गिरे खजूर पे अटके टडोबा टाइगर्स की ऐसी है। पहले हाफ के अंदर 2 बार ऑल आउट हुए थे, लेकिन सेकंड हाफ में शुरुआत जिस तरह की लक्ष्मण ने दिलाई, हमें लगा कि ये वो कमबैक वाली मोमेंट। पेरियर पैंथर्स चाहे डिफेंस की बात कर लीजिए, चाहे उनकी बात कर लीजिए, पूरी तरह बैक के लिए तैयार रहते हैं। ये पासिको का है, चरण स्पर्श करने की कोशिश थी और चरणों को मैट के ऊपर धकेल के रख दिया कुणाल भाटिया। डिफेंडर्स 1 अंक निकालेंगे, टडोबा टाइगर्स 19 पर। I mean, this is a very, very rare skill. You know, he anticipated the Raider to jump over him, and he, you know, tries to angle hold in the air. Number 8 out, 1 by 1. Lot of substitutions 55 happening. in. 44 out, 1 in. Yeah, the sequence of the substitution should also be taken care of, because that's how the sequence of the, you know, revivals also happen. Lakshman Shankarlal, who has started off very well, but then look at this cover defense. They did not let the Raiders set in. Point, Periyar Panthers. One right move and they took him under the chain. फुट के अंदर जय वीरू को देखा है, करण अर्जुन को देखा है, और यहाँ पर देख लीजिए, नाम नोट कर लीजिए इन दोनों खिलाड़ियों का। एक पॉप करा रही है, यहाँ एक बार फिर डैश करने का प्रयास, मावी के उठा के बाहर फेंकने का प्रयास फिर विक्रम शर्मा को मिली है। डिफेंस के अंदर अपना तीसरा, I mean, that's a solo dash coming in from the far end. The Raider was very, very slow on the turn. I think a lot of substitutions happening. They wanted to try everybody there. Irfan Ahmad, is he still looking for his first point? Yes, he gets one. Raider said 1 point, Tadoba Tigers. Jersey number 44 out. इरफान अहमद जो इस टीम के कप्तान है, उनको बहुत बार इन आउट किया गया। रवि को टच करके कॉर्नर की पोजीशन से पॉइंट जरूर लाए, लेकिन राधिका मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे संकेत नहीं है। टडोबा टाइगर्स की टीम थोड़ी सी अनसेटल नजर आ रही है। आप प्लेइंग 7 के अंदर बार बार परिवर्तन करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, तो फिर नतीजे जो है जो आपके पक्ष में कभी जाते हुए नजर आएंगे नहीं। Absolutely, you know, already you have, lost 3 matches. In the initial 1-2 matches, you need to set your combinations right, especially the defense. Raiders can be substituted any number of times, any Raider can be included. But the defense is substituted so many times, you know. Defense is all about coordination and, you know, understanding of each other in the team. So if that falters, I think there would be, you know, points everywhere for the opposition team, Ayush. Yeah, 11 minutes in the game left for it to finish, and 20 points margin for Periyar Panthers here. Tadoba Tigers. I think the referees are consulting Ayush to check, you know, if there was a touch point there. He is claiming it. He did not cross the balk line. He did not cross the balk line. Before that, he has executed a touch. That's what they say. और उसी के चलते वो चर्चा चलती हुई।
Let us say विंटर एडिशन 1 point. लेकिन यहाँ गर्मी Periyar तो Panthers, हमेशा jersey आपको number देखने को 4 out. मिलेगी। एक अंक मिला, वो जो टच है जिसकी राधिका बात कर रही थी, वो ऐसा लगता है कि आपस में चर्चा करने के बाद निर्णय ये रहा कि वो टच करार दिया जाएगा। टडोबा टाइगर्स की तरफ से अमन को मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। 6 का डिफेंस, बोनस अभी भी एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा हाई लाइन डिफेंस करने की कोशिश कर रही है पेरियर पैंथर्स की टीम। इरफान के सामने इतना टफ सिचुएशन चुनौती होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तय है बोनस देना चाह नहीं रही थी, बट खूबसूरती के साथ बोनस निकाल लिया इरफान ने। Absolutely, I mean that was not expected from the Raiders of Tadoba Tigers. So Periyar Panthers let that little margins in, and the left corner. That's a great double high goal coming in from there. I think they need to have this confidence here, Ayush. You know, perfect timing of the thigh hold, and the right cover also comes in so strong. और वो कॉम्बिनेशन जिसकी राधिका कुछ समय पहले आप बात कर रही थी कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने अभिषेक और अंकित को देखा है कि वो खिलाड़ी एक दूसरे का साथ आमतौर पे आपको छोड़ते हुए नजर आते, भले इस दफे आप कह लीजिएगा कि कोई कर्स हो सकता है। अरे रेड अभी भी जारी है, रेड अभी भी जारी है, अभी भी यहाँ पर पेरियर पैंथर्स की बारी है। टच जरूर किया था, लेकिन उसके बाद फिर अंकित नामक उस खिलाड़ी ने वो कारनामा करके दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इरफान को मैच से बाहर की राह। Absolutely, Aman. He wanted to go for the back hold. He pushes off one, but then the double thigh hold was so strong there. 6 members in the defense, so Kunal has the opportunity to go for a bonus point there. And a failed tackle attempt coming in here from the right corner. Let us say 1 point. Periyar Panthers, jersey number 66 out. वो इतनी आसानी से इरफान को पॉइंट गंवाना पड़ा था। रिदम बाहर जाएंगे, रिदम इंपॉर्टेंट डिफेंडर टडोबा टाइगर्स के एंकल होल्ड के लिए गए। जो स्ट्रैटेजी है वो डैश करने की रहती है, जाने जाते हैं और यहाँ एंकल होल्ड के लिए बाहर जाना पड़ेगा। 24-44 पेरियर पैंथर्स लीड पे। Yeah, Lakshman has got some light in the raiding department for Tadoba Tigers. But then this time around, that was an empty raid there. Krunal Bhatti, the raider who's got his Super 10 in this match. And Krishan Mavi has brilliantly supported him in the raiding. And in the defense, everybody contributed. Though it is Krishan Nagar or Ravi Bhatti, you know, it could be Abhishek, everybody supported there. So that's the reason you see so much of score difference. इस बार झुंड में शिकार किया है टडोबा टाइगर्स की टीम ने, वार किया है। सबसे पहले वो छलांग मारने की कोशिश की, कॉर्नर की पोजीशन पे जसबीर खड़े थे और फिर कॉम्बिनेशन जो टैकल है वो हमेशा आपके लिए सही समय पर काम करके दिखाता है। चेंजेस किए जा रहे हैं, चेंजेस टडोबा टाइगर्स के खेमे में वो सब्स्टिट्यूशन लगातार देखने को मिल रहे हैं। 9 out 18। प्रवीण कुमार 4 पॉइंट ट्रेनर के तौर पे लाए थे, उनको भी बाहर बुला लिया राधिका। I think that was a wrong move because he was one spark other than the Lakshman. You know, he was substituted before and yet again. And out to a turn, he ran away with multiple points. Finally, Irfan gets those multiple points and to revive. यहाँ पर आपको मिलेगा full on and सुनो मेरी बात, कबर उस पर मत चला जाना, अगर मारे तो झूठा बोनस मार लेना भाई रे हैं। अरे इधर इधर कौन खेलेगा फिर, इधर कौन खेलेगा हैं? तू कैसा उधर तू यहाँ अंदर कौन खेलेगा, कॉर्नर तो खेल लेगा तू। एक बंदा कॉर्नर खेलने को चाहिए, ठीक है शिवम है। तू इस डाई दोनों डाई मारना, ठीक है, डाई से अलग कोई एक्टिविटी मत करना। गोली पे घंटा भी ना हो रहा। हाँ तो तू चल ले भाई, तू लिया देख लेंगे। तू एक पॉइंट रखेगा, पीछे चढ़ के रहना, जो राइट रेडर ना उसके चढ़ के रहना। बोनस पर जा मत ना, आगे चल के मार ले, पॉइंट ला देना बेटे। ए कृष्ण बेटा पॉइंट ला देना। Yeah, Periyar Panthers coach doesn't want this all out to happen. ऐसे ना जाते हैं So he wanted those points here. And the raider has all the pressure.
चलिए कृष्ण मावी 9 के ऊपर है, यदि 1 पॉइंट इस रेड के अंदर निकाल लेते हैं तो अपना करेंगे, लेके पेरियर पैंथर्स की सुपर 10 कंप्लीट करने वाले दूसरे आएंगे कुणाल भाटी, जिन्होंने तक इस मैच के अंदर अपने नाम किए हैं। कृष्ण मावी टारगेट उनका रहने वाला है अपने इंडिविजुअल स्टैट को इस समय बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेरियर पैंथर्स एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है। राधिका, क्या लगता है कि यहाँ से टर्न ट्विस्ट देखने को मिल सकता है टडोबा टाइगर्स की तरफ से? Definitely, I would say no. You know, they might end up with yet another, you know, all-out One point. But then, you know, Tadaba Periyar Tigers. Panthers, if Jersey they're number 2 on the out. verge of losing, they might get back all the starting 7 they started off with. You know, they have, wow, that's a brilliant jump coming in from a super tackle opportunity. And I think the defense need to hold on here. At least they'll come a little close to Periyar Panthers, but then winning would be a little tough, Ayush. शुभम टो टच, एकदम स्विफ्टली वो टो टच किया था और उसके बाद में वो देख भी नहीं रहे कॉर्नर की पोजीशन पे, वो कह रहे हैं चल भाई अपना काम हो चुका है, अपन को पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट आ चुका है। जैसे कंफर्मेशन आएगी एक अंक मेरी तरफ जाता हुआ नजर आएगा, पेरियर पैंथर्स की तरफ से जरूर वो अंक मिला। जसबीर 4 पॉइंट निकाले थे डिफेंस के अंदर, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो स्विफ्टनेस जो है उससे पार पा नहीं पाए। Absolutely, our revival is being awarded for Periyar Panthers here, and will he escape here? Just 1 point, and both the teams have the referrals to take care if they want. I think there was a toe touch as well, so he is claiming for those 2 touches here, Irfan. पहले हाफ के अंदर भी एक हुआ था, अंतिम के 5 मिनट में दोनों टीम्स ने अपना वो जो रिव्यू था वो गंवाया था। दोनों के जो रिव्यूज थे वो अनसक्सेसफुल थे, और क्योंकि एक हाफ में एक ही अनसक्सेसफुल रिव्यू आपको मिलता है, इस बार पहले इंतजार किया जाएगा कि रेफरी का फैसला क्या है। जब वो फैसला आएगा तब मुझे लगता है कि शायद या टडोबा टाइगर्स या फिर पेरियर पैंथर्स के लिए जाएगी। 1 point. Tadoba Tigers. Jersey number 40 now. You want review? Okay. Raider. Also, you put me. Tadoba Tigers. This one. What is the challenge? Let us say 2 points. Okay. This go. TV umpire. Tadoba Tiger challenge is let us say 2 points. Our decision 1 point. Please review. Now, 5 minutes in the game, Tadoba Tigers are looking for that all-out points. He claims for multiple points there. The cover position defender was anyways there, but then where is this touch coming in from? It doesn't look anywhere close to me, Ayush. No. I just wanted to check where was that. Maybe Ayush, the right corner, maybe one more, replay. Okay, thank you. Review unsuccessful. Unsuccessful. 1 point. Tadoba Tigers. It was an easy call for the third umpire, because he did not touch anybody there. The center defender did come in, but the hand touch did not happen on the left corner. So I think they have lost the review there. 5 minutes in the game, and 26. Is it how many? 16 points margin, and wow, this is a good one. And the inevitable would happen. Periyar Panthers Point. Tadoba Tigers. Tadoba Tigers will definitely run away with the second all-out points here after this tackle. Red. और बहुत लंबे समय बाद हमने देखा है कि फ्रंट ब्लॉक दिखाया टडोबा टाइगर्स के डिफेंडर्स ने। अमन ने इनिशिएशन किया था, ऑल आउट की तरफ जाती हुई पेरियर पैंथर्स की टीम नजर आई है, लेकिन मुझे एक स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अच्छी लगी थी कि सामने से जाके उन्होंने वो गिव अवे पॉइंट दिया नहीं, कोशिश करी कि टाइम को थोड़ा और किल कर दे। जितना ज्यादा टाइम आप किल करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, लीड आपकी टीम के पक्ष में है। Absolutely, if that tackle wasn't successful, Periyar Panthers would have not given up. And that's the second all-out points awarded for Tadoba Tigers here. So where they have started off in the initial 10 minutes, Tadoba Tigers, I didn't expect them to even, to cross the double figure, Ayush. पड़ेगा बिल्कुल, इधर रोक लो, थोड़ा सा एडवांस मत मार देना। 12 पॉइंट की लीड है कुल, मैच चला जाएगा, ठीक है। कोई टीम भी ना आया, तुमने हद होगी यार बिल्कुल ही।
ए चल रहे कुणाल, तुम आए दोनों एक्टिंग में बढ़ रहे हो दोनों। कोच पर सेकंड हाफ टाइम आउट ओवर। आज पहली बार मैंने योगेश साहब को एग्जैक्टली पता होते हुए सुना है कि कितने पॉइंट की लीड है। आमतौर पे वो ऐसे कोच है जो टीम से पूछते हैं कि कितने पॉइंट की लीड चल रही है, बट आज 12 पॉइंट की लीड चल रही है और वो थोड़े से हताश है। वो ये कह रहे हैं पेरियर पैंथर्स की टीम को कि टडोबा टाइगर्स की टीम लगातार अपने मैचेस हारती हुई आई है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, उनको आपने इतना तगड़ा कमबैक करने दिया कैसे है। यदि आप पॉइंट्स की बात करें तो 23 पॉइंट्स टडोबा टाइगर्स की टीम ने सेकंड हाफ के अंदर निकाले हैं और इसी एंकल होल्ड के साथ वो 24 हो जाएंगे। आज अपनी टीम के लिए राज करते हुए नजर आएंगे। Yeah, this is a good start after perfect timing, and look at the coordination. Now this is what is required in defense, Ayush. The Raiders need to step up here because the momentum is towards the Tadoba Tigers. They might not still win this match, but then they will gain some confidence getting into the next match. Irfan Ahmed here, he was good in the last few minutes. Will he escape? Will he escape? No. रेडर आउट पॉइंट पेरियार पैंथर्स। आई बिलीव एक या दो से ज्यादा खिलाड़ी मैट के ऊपर रहती सी घबराहट अचानक से हो गई थी। इरफान ने जो कारनामा करने की कोशिश की थी, सबसे पहले वो एंकर उठाया, कॉम्बिनेशन टैकल, डिफेंस ने दबे ली है। फासला अभी भी यहां पर बढ़ चुका है, वो 12 अंकों का फासला मेंटेन रखने की कोशिश इनफैक्ट पेरियर पैंथर्स की तरफ से शुभम रेड पर आया है, टाइम को किल करने की कोशिश भी करेंगे। डू और डाई के ऊपर भी खेलती है पेरियर पैंथर्स, तो मुझे लगता है उनको चलेगा। Absolutely, he just crossed the block line. He is just trying to, kill those 30 seconds red clock there, and he just goes back. Shubham with an empty raid. I think the Raiders need to do here a quick raid, especially go in first, go for those bonus points, and then go for those attacking game. You're just playing on the block line doesn't help because the corners are too strong, and he attacks the corner. The left corner falters 1 here. point. And Tadoba he's Tigers. one of the Jersey number strongest 3 left out. corners. What do you say, Aish? Wait. वंडरफुल एफर्ट, लुक एट द प्रेजेंस ऑफ माइंड। उन्होंने टो के ऊपर ध्यान दिया, एक आसान सा टो टच किया और जिसका कोई आइडिया नहीं था पेरियर पैंथर्स के कृष्ण नागर को। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी के आंखों के अंदर धूल झोंकना कभी भी आसान रहता नहीं है, लेकिन वो कारनामा करके दिखाया। कृष्ण मावी सुपर 10 अभी तक इनका कंप्लीट हुआ नहीं, कैंट को थोड़ा सा यूज किया, वापस चले गए और टडोबा टाइगर्स समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहती है। लक्ष्मण 6 के ऊपर है, कितने और कमा सकते हैं। I still say, this combination of right cover and the left cover is spot Red on. out. Follow Point. through action, Periyar what they do is too good, Ayush. One of them holds, the other one pulls back the radar. So I think this coordination is too good. So Time this out. is what we Periyar want to Panthers. see in Tadoba Tigers as well. लीड थी 20-22-25 पॉइंट की लीड थी। कहाँ मैं सुनो 2-2.5 मिनट रह रही है, एक आदमी रेड मार लो, ठीक है ना। और इधर सुनो प्लेस के चक्कर में मत रहो, ठीक है। मैं सोचता ज़्यादा लीड सुजीत हो गए, आगे बेनिफिट मिलेगा, सारा ऐसी करा दी तुमने, ठीक है। मारने के चक्कर में ना अगर अंतर आ रहा तो मार लो, नहीं रुक कर थोड़ा सा, ठीक है। माँ अभी 1 पॉइंट रहा माँ अभी का। बोथ टीम सेकंड हाफ टाइम आउट ओवर। जैसी कहानी सोची थी योगेश साहब ने, ये लिखी नहीं गई है वैसी पेरियर पैंथर्स की टीम ने करा ली ऐसी तैसी। आए मजा आ गया, देखिए टू और डाई की सिचुएशन, राधिका एंजॉय कीजिए। Yeah, and they did not let the Raider put that effort. Easy 1 point given away from Periyar the defense Panthers. of Jersey number 3 Tadoba out. Tigers here. I think you need to hold your nerves there when you are in the defense, and especially when it's a do or die raid. That tall raider, you can't go for those angle holes just cross the block line. Irfan Ahmed here, and he is confident here. In the last few raids, he has done quite good, so that confidence is definitely showing up. Good outward turn. Good outward turn. This is. कि वो लाड लड़ा। की दरकार अभी भी वो पॉइंट निकला नहीं है। Yeah, I think he need to get that super 10. What do you say, Ayush? Because he's just on 9, he should get that super 10 as well. Looking at the time he has in hand and the angle hold and the cover combination. The bonus is not been awarded, I guess. Tigers.
क्रिकेट के अंदर मैंने वो नर्वस 90 सुना है या नर्वस 9 चल रहा है कृष्ण मावी का। और अद्भुत डैश आया और आराम से उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। वो इंतजार करेंगे। अब पता है कृष्ण मावी क्या सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि फटाफट पहले उनका रिवाइवल लाया जाए ताकि वो मैच के ऊपर मौजूद हो। चलिए रिवाइवल अभी उनका तो मिलेगा नहीं, लेकिन कम से कम एक खिलाड़ी खेमे में और ऐड होगा। अब एक अंक का फासला रह गया उस अर्धशतक में। Absolutely, and this combination is working wonders. The corners have done quite well, and the covers were spot on. 4 tackle points each from the corners, and covers have done 3 each. And Kunal Bhatti has already completed Super 10, and Krishan Mavi, I mean, he is on 9. So I think this is a complete coordinated unit. Periyar Panthers here today. So they started, they did falter in between, but then they are coming back strong here yet again. अंतिम के 1 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। जसवीर फिर आउट हो जाएंगे और ये चेहरे के ऊपर हताशा कप्तान इरफान की नजर जाएगी। अच्छा रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए फिर नाम करते हुए अपना 14वां पॉइंट उन्होंने निकाला। और भाई पेरियर पैंथर्स की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक और अंकित जोड़ी गाना बन जाएगा। नहीं अभी भी ये साथ ही बाहर जाएंगे। मुझे लगता है कि जो गाना शुरू हुआ था ना राधिका तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। पॉइंट निकालते हैं तब भी साथ में, मैच बाहर जाते हैं तब भी साथ में। Absolutely, and that's a good escape. You know, upper body is being taken care of, lower body he dangles into the midline. So that's the presence of mind required. And Kunal Bhatti, after completing his Super 10, he understands the situation. He doesn't want to give away that single point as well to Periyar Panthers. And that's a Dukki, multiple points here. They have the review available. Also, jersey number 4. 44-3 and that's a super raid. 3 point Periyar Panthers. टडोबा टाइगर्स की तरफ से 3 शिकार बनाए गए हैं। अमृत को वहां बार किया, जसबीर को वहां पर बार किया, डुबकी लगाने की कोशिश थी, वो ब्लॉक में बहुत ज्यादा एडवांस टैकल करने की कोशिश कर दी गई। टडोबा टाइगर्स एक समय पे कह रही थी कि लेकिन जब कॉन्फिडेंस उन्होंने कुणाल भाटी का देखा तो भाप लिया करता है नहीं, बहरहाल होती तो भी आपके पास में बचा था नहीं। और डीप जाने पर फिर दिखाई है लक्ष्मण रेड के ऊपर आया। 8 पॉइंट इन्होंने उनके 20 सेकंड का खेल। और मुझे लगता है कि टडोबा टाइगर्स की तरफ से चाहिए पेरियर पैंथर्स। टडोबा टाइगर्स जर्सी नंबर 3 आउट। Absolutely, the left corner is being touched there, and Lakshman runs away with a point. And I think this should be the last raid. He crosses the block line. What's happening? They are, I mean, you know, points like this, Ayush, if it is a neck and neck match, you know, if you falter so much, it would be a difficult thing. Red. बहुत मुश्किल रहने वाला था, लेकिन लक्ष्मण ने अपना काम कर दिया। वो इंडिविजुअल जो आंकड़ा है उसमें डबल डिजिट्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। सुपर 10 कंप्लीट किया। तो आज का ये मैच हाई स्कोरिंग रहा, हाई इंटेंसिटी जरूर इतना रहा हो नहीं रहा हो। अंतिम रेड आज के मुकाबले की कुणाल भाटी आज के मुकाबले के मेरे लिए तो मैं कहूंगा कि वो बेस्ट रेडर साबित हुए। 17 रेड पॉइंट निकाल चुके हैं। उनके पीछे ही आपको नजर आए थे क्रिशस के ऊपर, वो थे 10 के ऊपर। अब यहाँ पहुंच जाएंगे टडोबा टाइगर्स की तरफ से खेलने वाले लक्ष्मण भी। क्या शायद उससे ज्यादा पॉइंट उन्हें देखने को मिले। 80% कंप्लीट किया या नहीं, 11 उन्होंने कर लिए। पेरियर पैंथर्स जर्सी नंबर 66 आउट। 66 आउट। Absolutely, you know, the 40-minute game is done. Just waiting for the blow of the whistle, and 42-53 in favor of Periyar Panthers. 11-point victory for Periyar Panthers here. Match over. Yeah, full-time score. Tadoba Tigers. Yes, Ayush. अभी भी टडोबा टाइगर्स की टीम की यदि बात करें तो उनको वो पहली जीत की दरकार है। विंड ईश्वर रजाई से बाहर आके आपको खेलना पड़ेगा। सर्दी से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन मैच के ऊपर वो गर्मी किसी भी तरह से क्रिएट करनी पड़ेगी। अब कौन सा खिलाड़ी करता है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुकाबले में बयानी एक बहुत बड़े बात लगे मुकाबला अपने नाम किया है। वो खाता खोलने के आसार वो पूरा का पूरा नाकार किया है। ये हाथ जो है वो आप चला सकते हो, पंच जो आप वो दिखा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल उनका भी बहुत
हमेशा रहती है। मेरे सब देखने को मिले नहीं है कभी भी। ये इधर है युवा कबड्डी सीरीज का, ये इधर है। हाय हाय योगेश साहब, ये जब मुझे दिख जाता है मेरा दिन बन जाता है और शायद मुझे लगता है कि मैं वही मैचेस बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जो पेरियर पैंथर्स के होते हैं। सबसे बड़ा कारण योगेश साहब। फुल टाइम के बाद स्कोर की भी बात कर लेंगे, क्या कुछ एक्शन के हुआ उसकी भी बात कर लेंगे। आज जिनका ये तीसरा मुकाबला था, 2 और बड़े मुकाबले आएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार हम कराएंगे। फुल टाइम का स्कोर कार्ड देख लेते हैं, उससे पहले हाईलाइट राधिका एंजॉय करना चाहेंगे आप इन हाईलाइट्स को? Absolutely, the second half they did start off very well. Tadoba Tigers, the way they started, Ayush, I did not expect them to even cross those 20 points margin because the Raiders was not firing in the first half. And in the second half, I think they started off well. One of the Raiders Lakshman got away with Super 10 as well. And Irfan did step up in between. So I think in the last minutes of the match, they did cope up. So that was a light in the tunnel for the team. The Raiders were not too good, but then they did cover up for the losses they have done. This was a quick escape from the Raiders. But then looking at the defense and the raiding unit of Periyar Panthers, they were too good. 2 Super 10s and the corners and the covers, they did a crap job here. And looking at the full-time score, what do you think, Ayush? स्कोर बहुत खूबसूरती के साथ आपको बताता है, एक अच्छे तरह से बयान करता है पेरियर पैंथर्स के नजरिए से। रेडर्स यदि शुरुआत में चल जाते थे टडोबा टाइगर्स के तो शायद 24 से ज़्यादा पॉइंट निकाल सकते थे। टैकल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 2 अंकों का इनके पास था। ऑल आउट करते हुए भी 2 दफे टडोबा टाइगर्स ने पेरियर पैंथर्स को ऑल आउट किया और वो कहानी सेकंड हाफ में लिखी गई है। एक्स्ट्रास के पॉइंट बराबर। सुपर रेड इस पूरे मुकाबले में टोटल यदि आप पॉइंट्स की बात करते हैं राधिका, तो मुझे लगता है 96 पॉइंट जो स्कोर हुआ उसमें सिर्फ एक सुपर रेड हमें देखने को मिली। रेडर आज के इस मुकाबले के निश्चित तौर पर कुणाल भाटी रहने थे इस बार रेड करने के लिए 18 रेड पॉइंट अपनी टीम के लाए और उसको